Miscellaneous exercise 2, question number 1, multiple choice question. First objective है if alpha beta are roots of the equation then alpha plus beta equal to. अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी बटा ए। अब देखें इस इक्वेशन में सबसे पहले हम ए बी सी निकालेंगे। ए क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट बी, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 5 है तो बी इक्वल टू 5। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सी है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है तो सी इक्वल टू -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बटा ए। बी 5 है, ए 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा -5/3। ऐसे ही सेकंड ऑब्जेक्टिव, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड अल्फ़ा बीटा। अब इस इक्वेशन में ए 7 आएगा, बी -1 और सी 4। अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए। सी 4 है, ए 7 है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल 4/7। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा इज़। अब देखें इस इक्वेशन में ए हमारे पास पी है, बी हमारे पास क्यू है और सी आर है। अब हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है 2 अल्फ़ा 2 बीटा का, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी क्यू है, ए पी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस क्यू ओवर पी। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी, इसकी जगह माइनस क्यू ओवर पी आ गया, तो ये आ जाएगा -2q ओवर p। ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का आंसर है। 14 में अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हमने 2 अल्फ़ा 2 बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस इक्वेशन में a 1 है, b -1 और c -1, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c ओवर a। c -1 a 1, तो -1 ओवर 1 -1, अल्फ़ा बीटा -1 के इक्वल आ गया। अब 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 है, ये -1 यहाँ लिख दें तो 4 इंटू -1 -4। 2 अल्फ़ा 2 बीटा इक्वल आ जाएगा -4, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -4 के इक्वल आएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब देखें क्यूब रूट ऑफ 1 आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। -1 के फाइंड करने हैं तो इनके साथ माइनस लिखते हैं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इन तीनों का जो सम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा ओमेगा क्यूब के, ये इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखें हमने यूनिटी मीन 1, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 1 रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू एक्स। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे, तो एक्स इक्वल आएगा +-1। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी +1 -1। नेक्स्ट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये इक्वल आएगा, इसका एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसको आपने सिंप्लीफाई करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेके आना है, वही उनका आंसर होता है। नेक्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे माइनस भी। अब देखें ये जो फर्स्ट 3 टर्म है ये हमारे पास बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये वाला -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए इस टेबल को देखें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। अब इसके आंसर 3 तरह के आ सकते हैं, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। अगर इक्वल टू 0 आएंगे तो फिर रूट्स होंगे रियल इक्वल,
और अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए फिर रूट्स होंगे रियल अनइक्वल। अब ग्रेटर दैन ज़ीरो के दो केस हैं, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो फिर रेशनल अनइक्वल होंगे, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो फिर इर्रेशनल अनइक्वल होंगे। और अगर आ जाए लेस दैन ज़ीरो तो फिर रूट्स होंगे इमेजिनरी अनइक्वल। तो अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसमें लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। अब देखें लेस दैन ज़ीरो की फॉर्म में इमेजिनरी है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखें ग्रेटर दैन ज़ीरो नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स इर्रेशनल होंगे, तो रूट्स आर इर्रेशनल। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, इसमें ये इक्वेशन गिवन है, वो कहते हैं बताएं रूट्स की नेचर क्या है। तो इसमें देखें ए हमारे पास 4 है, बी -5, सी 2। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू सी की वैल्यू, सिंप्लीफाई करें 25 माइनस ये 32 आएगा तो ये -7 लेस दैन ज़ीरो। तो देखें रूट्स लेस दैन ज़ीरो की फॉर्म में इमेजिनरी होंगे, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, इसमें भी ये इक्वेशन गिवन है और रूट्स की नेचर बतानी है। इसमें a4, b -4, c1। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ये -4 का स्क्वायर माइनस ये 4 आ गया, फिर a की वैल्यू फिर c की, सिंप्लीफाई करें -4 का स्क्वायर प्लस 16 ये मल्टीप्लाई होगा तो 16 इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 की फॉर्म में रूट्स रियल और इक्वल होंगे, तो रूट्स आर रियल इक्वल। नेक्स्ट 15 है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। अब देखें ये जो सारी चीज़ें हैं रियल, इक्वल, रियल अनइक्वल, ये क्या है, ये नेचर ऑफ रूट्स हैं और ये हमें किससे पता चली, डिस्क्रिमिनेंट से। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट 1 है, इसमें हमने डिस्कस करनी है नेचर ऑफ रूट। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में a1, b3, c5, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 1, c की 5, सिंप्लीफाई करें 9 माइनस 20 इक्वल टू -11। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है इसलिए रूट्स इमेजिनरी होंगे। बी पार्ट में a2, b -7, c3, डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करें तो ये 25 आएगा। अब ये 5 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रेशनल अनइक्वल होंगे। रेशनल भी रियल ही होते हैं तो इसलिए ये रियल अनइक्वल या रेशनल अनइक्वल। सी पार्ट में ये इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो ये 40 आएगा। अब ये ग्रेटर दैन 0 है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए रूट्स इसके इर्रेशनल अनइक्वल होंगे। ये डी पार्ट में इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आया है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो फिर रूट्स रियल इक्वल होते हैं। पार्ट 2 में ओमेगा गिवन है, ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, तो इस ओमेगा का स्क्वायर ले लें तो यह आएगा -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट को पहले लिख लें, -1 को बाद में लिख लें, ओवर 2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये a बन गया माइनस ये b बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 2 का स्क्वायर 4। जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये -3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये -2 -3 स्क्वायर रूट एज इट इज़। ये सिंप्लीफाई करें तो -2 -3 स्क्वायर रूट ओवर 4। ये 2 कॉमन ले लें, -1 -3 स्क्वायर रूट ओवर 4 आ गया, ये 2 इससे कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर आया -1 -3 स्क्वायर रूट बाई 2। थर्ड पार्ट में प्रूव डैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
अब देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ये है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट बाई 2। अब सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 एज इट इज़, ओमेगा की ये वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर की ये है, इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे। देखें ये प्लस -3 स्क्वायर रूट, ये -3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 -2, ये वाला 2, ये 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आएगा ओवर 2। तो 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। तो प्रूव हो गया सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। पार्ट 4 में फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर से देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारे पास ये है, ओमेगा स्क्वायर ये है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, तो ये ओमेगा क्यूब के इक्वल आएगा, इक्वल टू 1 एज इट इज़। ओमेगा की वैल्यू लिखें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखें, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर लेंगे 1, ये वाला माइनस एज इट इज़, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल -3। अब नीचे देखें 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये वाला 4 एज इट इज़, ये 1 माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 ओवर 4, 4/4 1। तो प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 1 के इक्वल होता है, या प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो इन दोनों को देखें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन 5 है, शो डैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम ये राइट हैंड साइड इसकी लेट कर लेंगे, ये वाला एज इट इज़ और ये भी सारे एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा वाई एक्स से होगा ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लें, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। अब देखिए ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये वाला 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आएगा -1 पे। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इसकी जगह -1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये क्यूब का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट ओमेगा रेज टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 प्लस 1। अब देखें जो 37 है इसको लिख सकते हैं ओमेगा 36 ओमेगा 1, ऐसे ही 38 को लिखा ओमेगा 36 ओमेगा स्क्वायर। अब 36 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब होल रेज टू पावर 12, ऐसे ही ये भी 36 एज इट इज़ आ जाएगी। इसको हमने ऐसे इसलिए लिखा कि हमें गिवन है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इसलिए इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी 1। अब 1 की जो मर्जी पावर लें उसने 1 ही रहना है, वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने इवेलुएट करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6। तो इसमें हम ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको इकट्ठा कर लेंगे, ये माइनस ओमेगा को साइड पे कर लें। देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये ओमेगा राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह लिखेंगे माइनस ओमेगा, ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज़, ये हो गया -2 ओमेगा होल रेज टू पावर 6, -2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। अब -2 की पावर 6 लें, ये 64 आएगा। इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो 64 से मल्टीप्लाई होगा 64। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं 3 ओमेगा स्क्वायर।
तो अब रूट से इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले रूट्स का हम सम लेंगे, फिर प्रोडक्ट लेंगे। सम में इन दोनों को प्लस कर लें, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इस फार्मूले से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो -1 आएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये -3। फिर प्रोडक्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो ये 9 × 1 9। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस सम ऑफ रूट है, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो एस की वैल्यू -3, पी की वैल्यू 9। ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हमने रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करना है। x³ प्लस 3x² प्लस 2 को डिवाइड करना है x-2 पे। x-2 को अगर 0 के इक्वल रखें तो x = 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो पहले हम x3 लिखेंगे, फिर एक एक पावर कम करते जाएंगे, x3 x2 x1 x0। अब x3 का कोफिशेंट 1 है तो वो हमने x³ के नीचे लिख दिया, x² का कोफिशेंट 3 है वो x² के नीचे, x वाली टर्म इसमें नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। x रेज टू पावर 0 का मतलब कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट 2 है तो ये 2 आ गया। अब ये जो 2 है जो हमने x की वैल्यू निकाली, इस पे हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये वाला 2 बाहर आ गया। ये पहला नंबर एज इट इज़ नीचे, इसको फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, तो ये अगले नंबर के नीचे लिख दें, तो 1 2 2 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये 5, इसको फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें, ये 10 बनेगा, ये अगले के नीचे लिख दें, तो ये हमारे पास 10 आ गया। इसको फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें 20, इसको उससे आगे वाले के नीचे, तो ये 20 आ गया, 20 + 2 ये 22। ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर है और ये जो चीज़ है ये कोशेंट है। अब रिमाइंडर हमारे पास ये 22 आ गया। अब कोशेंट कैसे लिखेंगे? जब हम एक बार डिवाइड करते हैं तो जो x की पावर है वो 1 डिग्री कम हो जाती है, इक्वेशन की 1 डिग्री रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे x की पावर 3 थी, अब यहाँ पे x की पावर 2 होगी, तो यहाँ x2 यहाँ x1 ये x0, तो ये आ गया 1x2 + 5x और ये कांस्टेंट +10, ये कोशेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x-2 इज फैक्टर ऑफ दिस। x-2 को इक्वल टू 0 रखें तो x = 2 आ जाएगा हमारे पास। इसमें भी देखें x की सबसे बड़ी पावर 3 है, पहले x3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। x3 का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -7, फिर कांस्टेंट 2, ये वाला 2 बाहर आ गया। पहला नंबर एज इट इज़ 1 2 2 2 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा -1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, तो इन्हें प्लस करें तो 0। अब देखें रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट्स मीन ये x-2 इसका फैक्टर है, तो x-2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में a हमारे पास 2p, b 3q और c -4r। सम ऑफ रूट इक्वल होता है -b/a इक्वल टू माइनस एज इट इज़ b 3q, p a जो है वो 2p, ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल c/a, c -4r और a 2p, -4r/2p, ये 2 इससे कैंसिल तो -2r/p, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 1/α² + 1/β² इफ़ α β रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन है, इसमें a हमारे पास 1, b -4 और c 3 आएगा। सबसे पहले हम अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू -4, a की 1, तो ये +4 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा c/a, c3 a 1, तो अल्फ़ा बीटा 3 आ गया। अब देखें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करके पहले हम अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेके आएंगे, इसका एलसीएम ले, ये आ जाएगा। अब देखें ये जो α² + β² है,
इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करेंगे। ये 3 टर्में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गई, ये वाली एज इट इज़, और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज़। अब देखें इसमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, इसकी जगह 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, माइनस ये वाला 2 एज इट इज़, अल्फ़ा बीटा ये देखें 3 है, तो इसकी जगह 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा नीचे भी है, इसकी जगह भी ये वाला 3 पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 10/9। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की। सबसे पहले देखें इसमें A4 है, B-3, C6। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी ओवर ए, माइनस एज इट इज़, B-3 है, A4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3/4। अल्फ़ा बीटा C ओवर ए, ये 6 A4, तो 6/4 3/2। अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस कर लेंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह 3/4, इसकी जगह 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर लें 9/16, ये -3, 16 एलसीएम 9 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई होगा -48, सिंप्लीफाई करें, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा फाइंड करना है, इसका एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये फिर से उसी तरीके से हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस करेंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बनेगा, वो लिख दिया। इस अल्फ़ा बीटा को हमने बाहर निकाल लिया और ये अंदर ब्रैकेट में लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, ये 3/2, इसकी जगह 3/4, इधर भी 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर लिया 9/16। देखें ये 1/3/2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे 16, ये 9 एज इट इज़, ये -48 -39/16, ये 2 8 16, 3 13 39, तो -13/8 इसका आंसर। अब सी पार्ट में हमने अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। देखें ये बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ क्वेश्चन है, इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में लेके जाना है, तो उसके लिए हम पहले अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोबारा से यही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट लेने का फ़ायदा हमें क्या होगा, हम अल्फ़ा माइनस बीटा का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये अभी हमने ऊपर किया है, इसके लिए हम ये 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करेंगे, तो ये 3 टर्में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेंगी, ये दोनों मिल के -4 अल्फ़ा बीटा बन गए। अब इस तरीके से देखें ये अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है 3/4 और ये 3/2, ये 2 इससे कैंसिल, 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लें 9/16 और ये 2 3 6, इसका एलसीएम ले लें 16, 9 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा -96, तो ये -90/16 स्क्वायर रूट, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं -अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब देखें इस इक्वेशन में A1 B-5 C7 है, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -b/a, यानी माइनस ये b की वैल्यू, ये a की, तो ये माइनस माइनस +5, अल्फ़ा प्लस बीटा +5 आ गया, और अल्फ़ा बीटा है c/a, C7A1, तो 7/1 7। अब ये रूट्स गिवन है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, पहले इन रूट्स का सम निकालेंगे यानी s, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वो p आएगा, तो सम करें -अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो ये -5s आ गया। अब p में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा 7 है, तो ये 7। अब s -5 p 7, ये फार्मूला है x² माइनस sx प्लस p = 0। इसमें s की और p की वैल्यू पुट कर देंगे, s -5 p 7,
तो इसकी जगह -5, ये 7, ये माइनस माइनस प्लस, ये बाकी एज इट इज़, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखें बी पार्ट में हमने ये रूट्स गिवन है, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले इन्हें प्लस करें तो ये ऐसा आएगा 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ये 5 है, 5 2 10। पी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा 7 है, 4 7 28। ये एस और पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एस 10 पी 28, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। दोबारा से वही टेबल हम यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इज़। देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। सेकेंड है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 आई है, तो अब रूट्स किस तरह के होंगे, 0 की फॉर्म में रियल इक्वल होंगे, तो रूट्स आर रियल इक्वल। थर्ड में देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखें ग्रेटर देन 0 की फॉर्म में क्या है, रियल अनइक्वल, तो रूट्स होंगे रियल अनइक्वल। नेक्स्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब लेस देन 0 की फॉर्म में इमेजिनरी अनइक्वल, तो रूट्स होंगे इमेजिनरी अनइक्वल। 5 में है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स हैं रेशनल अनइक्वल, तो ये होंगे रेशनल अनइक्वल। नेक्स्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर इर्रेशनल अनइक्वल, तो रूट्स इर्रेशनल अनइक्वल होंगे। 7 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स इक्वल है माइनस b/a। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है c/a। 9 है, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट आएगा माइनस b/a इक्वल माइनस, ये b है -5 और a 7 है, तो माइनस माइनस प्लस 5/7। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है, वो इक्वल होता है c/a इक्वल टू, इसमें c -9 और a 5, तो -9/5। नेक्स्ट है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें अल्फ़ा बीटा आएगा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। हमने 1/अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा बीटा c/a है, तो 1/अल्फ़ा बीटा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा a/c। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 14 है, 1 ओमेगा स्क्वायर अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो ओमेगा रेज टू पावर -7 किसके इक्वल आएगी। देखिए अब 7 से आगे 9 है, वो 3 का मल्टीपल है, तो हम ओमेगा 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। ऊपर देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावरें ऐड हो जाएंगी, 9 - 7 2, ओमेगा 9 को ओमेगा क्यूब की पावर 3, ये 1 है तो 1 क्यूब 1 ख़त्म, ये ऊपर ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो ओमेगा रेज टू पावर -7 इक्वल आएगी ओमेगा स्क्वायर के। 15 है, अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, x² माइनस sx प्लस p, s मीन सम ऑफ रूट, इनका सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस p की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। 16 है, अगर ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए पहले हम इनका सम निकालेंगे, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के इक्वल है, तो ये -2 आ जाएगा। p में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, 4 ओमेगा क्यूब 1 1 × 4 4, तो ये इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s हमारे पास -2 p 4, ये माइनस माइनस प्लस, x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इन रूट्स के लिए इक्वेशन आ जाएगी।